और उन्हें घेर लेते हैं। घेरने के बाद आपको बताएं तो उनसे 3 लाख रुपए, लगभग 3 से 4 लाख रुपए की लूट कर लेते हैं। यह बड़ा मामला है हरियाणा के अंबाला का। हरियाणा के अंबाला के महेश नगर देख रहा है Ibin 24। दोस्तों, लगातार ऐसे मामले देखने को मिलते हैं कि व्यापारियों के साथ लूटपाट हो जाती है। और एक और मामला, बड़ा मामला आपको बता रहे हैं, जिसमें एक व्यापारी जब अपनी दुकान से बाहर निकलने लगते हैं अपने बेटे के साथ, और दोनों ही जो है एक्टिवा के ऊपर अपने घर के लिए निकल पड़ते हैं, तो ऐसे में 4 बदमाश आते हैं, नकाबपोश बदमाश मोटरसाइकिल पर, और उन्हें घेर लेते हैं। घेरने के बाद आपको बताएं तो उनसे 3 लाख रुपए, लगभग 3 से 4 लाख रुपए की लूट कर लेते हैं। यह बड़ा मामला है हरियाणा के अंबाला का। हरियाणा के अंबाला के महेश नगर में, प्रीत नगर में जो है ये पूरा मामला देखने को मिलता है, जिसमें एक व्यापारी जिनकी उम्र 49 वर्ष है और उनका नाम संजीव है, और बता दें उनका बेटा रौनक जो कि उनके साथ में था। बता दें दोनों अलग अलग एक्टिवा पर थे, अपने घर की ओर जा रहे थे, रात का समय था, और 4 नकाबपोश बदमाश मोटरसाइकिल पर आते हैं और उन्हें घेर लेते हैं। हालांकि हो सकता है कि पहले से उनकी रेकी करी गई हो कि शायद उनके पास कैश है, क्योंकि ये पूरी लूटपाट कैश को लेकर हुई। बता देंगे कैश जो है उनसे वो लूट लेते हैं। लगभग बताया जा रहा है 3 से 4 लाख रुपए जो है कैश लूट कर फरार हो जाते हैं। और इतना ही नहीं, सबसे पहले वो उनकी आंखों में मिर्ची डालते हैं। सबसे पहले उनकी आंखों में उनके बेटे रौनक और संजीव, उसके पिता जो है, दोनों की आंखों में मिर्ची डालते हैं, और उसके बाद जो है उनसे पैसे जो है वो लूट लेते हैं। और ऐसे में जब दोनों ही जो है काफी ज्यादा चिल्लाते हैं, तो ऐसे में दोनों को चाकू मार देते हैं। बता दें जो संजीव है 49 साल के, उनके हाथ पर बहुत ही बुरे तरीके से चाकू से वार किया जाता है, और जो उनका बेटा रौनक है उसकी छाती में चाकू मारे जाते हैं। आपको बता दें इस पूरे मामले के अंदर कहीं ना कहीं बता दें परिवार काफी ज्यादा डरा हुआ है। और बता दें कि ये एक कोल्ड ड्रिंक डिस्ट्रीब्यूटर है संजीव, जो कि रोज ऐसे ही इसी समय, रात के समय घर जो है वो वापस जाते थे, और शायद उनकी कोई रेकी जो है वो जरूर कर रहे थे, जिसके बाद जो है उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। यानी उन्हें मालूम था कि उनके पास जो है पैसे होंगे, और ऐसे में बताया जाता है कि जिस तरीके से उन्हें चाकू मारा गया है, बता दें उन्हें पहले अस्पताल में भर्ती किया गया, और इस समय जो संजीव है 49 साल के, उनको पीजीआई में रेफर किया गया है। हालांकि इस पूरे मामले में जो उनका बेटा रौनक है वो क्या कुछ बताता है, कैसे ये पूरी वारदात हुई, और उनके जो परिजन है, और बता दें इस मामले में पुलिस किस तरीके से आगे कार्रवाई कर रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। मेरा नाम रौनक त्रेहान है। हम एक्टिवा पे आ रहे थे वापस, तो किसी 4 जने आए बाइक पे, एक्टिवा घेर के चाकू मार के गए हैं। ये जा रहे थे, हम अपने गोदाम में बंदे वाली रोड पे जो है वहाँ से घर को जा रहे थे, उसके बीच में वारदात हुई। तो लूट मार का भी कोई केस हुआ है? हाँ जी, एक्टिवा और कैश ले गए हैं। कितना कैश था? कैश का कोई अंदाजा नहीं है, होगा 2-3। हाँ जी, चाकू और डंडा था उनके पास। एक हाथ काट दिया है मेरे पापा का, और मेरे यहाँ चाकू है। तो आपके कहाँ लगी? मेरे यहाँ लगी। हम एक्टिवा पे थे, 2 एक्टिवा थे, एक पे वो थे, एक पे मैं। वो सब गाड़ी में थे? 4 मोटरसाइकिल पे थे। मेरा नाम पुलकित लांबा है, और ये जिनके साथ ये हादसा हुआ ये निर्मल विहार के रहने वाले हैं, ठीक है। और ये अपने गोडाउन से बाहर निकल रहे थे, तो 4 बंदे थे, इनकी आंख में मिर्ची डाल के चाकू मार के चले गए एक्टिवा लेके। तो जैसे ब्लैकआउट हुआ, उन्होंने पहले निगरानी रखी हुई थी कि यहाँ से ये निकलते हैं, मेरे ख्याल रेगुलर रूटीन के अंदर ये निकलते हैं, इनकी वो पूरे जांच पड़ताल उन्होंने पहले से कर रखी थी। कैश था, एक तो एक्टिवा ले गए। अभी ये मौके पे अभी कुछ नहीं बता सकता था या नहीं था, वो मैं आपको बाद में ब्रीफ कर सकता। जख्मी हुए 2 हैं, जिसमें से उनका बेटा भी जख्मी हुआ है। उनके यहाँ चाकू मार गए हैं, और हाथ पर जो भैया है उनके हाथ पे चाकू मार के गए हैं, पूरा हड्डी तक दिख रही है अंदर। हम मौके पे गए थे तो हमने देखा कि वहाँ पे कुछ मिर्ची पाउडर था, वहाँ पे हमने वेरीफाई किया है। अभी उनका हमारे पास रुका आया था सिविल हॉस्पिटल से, तो हम वहाँ गए थे, लेकिन वो वहाँ पे थे नहीं। तो अभी हम उनका पता कर रहे हैं कि वो कहाँ पे हैं। उनका पता लगा है कि शायद MM हॉस्पिटल में है, तो मैंने वहाँ भेजा हुआ है अपना पुलिस मुलाजिम। तो जैसे ही वो स्टेटमेंट देगी उनकी कार्रवाई हो जाएगी। सर, ये जो चाकू लगा है वो कौन सा एरिया था? ये बंदे के ऊपर की बात बता रहा है वो, तो बाकी अभी देख रहे हैं, जो स्टेटमेंट देंगे उसके हिसाब से होगी। सर, जख्मी भी हुए हैं?
जख्मी वाली तो अभी कोई ऐसी बात नहीं आई थी, उनकी आंखों में मिर्ची डालने का पता लगा था जैसा हम गए थे। तो अभी वो वहाँ जाएंगे तो पता चलेगा जी, वो आएंगे। लूटपाट की वारदातें लगातार बढ़ ऐसी कोई अभी नहीं लूटपाट की पहले कोई घटना आई है। बाकी जो छोटी मोटी स्नैचिंग्स हैं या कुछ ऐसी चीज़ें हैं वो हमने अभी पीछे लूट के अंदर भी एक गिरफ्तार किया था। उसने डरा धमका के किसी की चेन छीन ली थी लेडीज़ की, उसे हमने गिरफ्तार कर लिया, उसकी रिकवरी करके अभी वो अंदर है जी। तो उसके ऊपर पूरा कंट्रोल है हमारा, ऐसी कोई वारदात नहीं होने दी जाएगी। तो दोस्तों आपने देखा किस तरीके से जो है लूटपाट की गई। और बता दें इस लूटपाट के बाद इतना ही नहीं बल्कि उनकी एक एक्टिवा को भी जो बदमाश है वो अपने साथ ले जाते हैं, यानी कि उन्हीं की एक एक्टिवा जो है उनसे छीन कर उसी के ऊपर जो है लूट की सारी रकम लेके वहां से फरार हो जाते हैं। हालांकि जो बताया जा रहा है कि उसमें एक सीसीटीवी फुटेज भी अभी पुलिस ने निकलवाया है, जो फिलहाल इसकी अभी हम उसकी जानकारी आपको नहीं दे पाए हैं, लेकिन वो एक फुटेज भी पुलिस ने निकलवाया है और उसके आधार पर अभी आगामी कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल सभी व्यापारियों से निवेदन है अगर हो सके तो वो कैश को जितना हो सके वो कैश के बजाय ऑनलाइन ट्रांजैक्शन अगर वो कर सके तो ज्यादा अच्छा है। हालांकि ये भी होता है कि लोगों के पास रोज का कैश आता है दुकानदारों के पास, तो कोशिश ये कीजिए कि अपने कैश को जितने सुरक्षित तरीके से आप अपने जिस रास्ते पर ले जाना चाहते हैं, घर में पहुंचाना चाहते हैं, तो उसे सही तरीके से या अपनी कोई गाड़ी से आप जाएं, क्योंकि टू व्हीलर पर ऐसे लगातार जो है ये मामले देखने को मिलते हैं। आप सभी से निवेदन वीडियो को शेयर करें। फिर से जुड़ेंगे अभी